गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। आने वाले 7 डेज आपके कैसे होंगे आपकी लव प्रोफेशनल लाइफ में। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस होगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने करियर, अपने पार्टनर से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं कोशिश करूंगा हर बार की तरह आपको इन कार्ड के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, ट्रैकरी, इम्पेशंस, परफेक्शन। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस टाइम एट ए टाइम आपकी एनर्जी क्या है। सोलमेट, सेल्फ वर्थ। तो गाइस एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है फैकेट। तो गाइस यहाँ जो एनर्जी आ रही है निकल के आपकी, वो आ रही है यहाँ इम्पेशंस से रिलेटेड। यानी कि आप में काबिलियत तो है, आप काम भी सही कर रहे हैं, चाहे आप जिस किसी फील्ड से रिलेटेड इस काम कर रहे हैं। और ये वीडियो चाहे आप लव से रिलेटेड देख रहे हो, चाहे करियर से रिलेटेड या कोई फैमिली इशू से रिलेटेड, आप अपनी तरफ से हर चीज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उतावले ज्यादा हैं। आप सोचते हो कि नहीं अभी 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 काम बन जाए। है, आपने बीज बोया नहीं और आपको वो बीज पेड़ बन जाए और उस पेड़ से फल मिल जाए, आप ये सोचते हैं। उतावलापन आप में बहुत ज्यादा है। आप लड़के लड़की जो भी हैं, ऑल साइन ये रीडिंग है। ठीक है ना गाइस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की इस वीडियो को देख सकता है अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो आप में उतावलापन बहुत ज्यादा है। जैसे आप इस कार्ड को देखिए, इसमें ये बंदा बंदी सीढ़ी पे खड़ा है और सीढ़ी पे भी टॉप टॉप पायदान पे नहीं खड़ा है, लेकिन टॉप पायदान से 2 पायदान नीचे खड़ा होकर ही ये उस चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चांद यानी कि उसकी मंजिल, उसका गोल, उसका लक्ष्य है। क्या इसका हाथ वहां तक जाएगा? नहीं जाएगा। आपको अगर मंजिल पानी है तो आपको टॉप फ्लोर पे आना ही होगा ना। ठीक है ना, अगर आपको पास होना है एग्जाम में तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करने पड़ेंगे ना, वरना ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे अगर सारे क्वेश्चन नहीं करोगे तो। ठीक है ना, तो आपको उतावलापन छोड़ना होगा। आपको पूरा पेपर आता है लेकिन आप उतावलेपन में यही देख रहे हो कि नहीं यार इतने क्वेश्चन हो गए, बहुत है, चलो आगे बढ़ो, पास हो जाएंगे। अगर आपको फर्स्ट आना है, टॉप करना है, तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करने ही होंगे। तो इसलिए आपको ये 2 पायदान भी ऊपर चढ़ना होगा, तभी ये चांद, ये लक्ष्य, ये मंजिल आपको मिलेगी। और उसके लिए आपको उतावलापन छोड़ना होगा। इम्पेशंस नहीं, पेशेंस से काम लेना होगा। यहाँ पे एंजल भी यही इस पर्सन को संदेश दे रहे हैं कि अरे यार तुम थोड़ा सा तो और आगे बढ़ो। तुम बीच में ही रह के ऊपर छलांग मारना चाहते हो, नहीं मार पाओगे, छलांग गिर जाओगे। तो ये बात आप समझते क्यों नहीं है? आपके अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा है, धैर्य की कमी है। इसीलिए आप अभी तक अपनी लाइफ में डिले देख रहे हैं। इस स्टेज तक आने के बावजूद भी आपको लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो मिल जाना चाहिए था। बिकॉज आपका उतावलापन। आपको कोई चीज अगर पसंद आ गई तो आप सोचते हो नहीं मुझे अभी चाहिए। कोई चीज से आपको कोई दिक्कत हो गई, नहीं भाड़ में जाए ये चीज,
तो ये उतावलापन है आपका। आप एट ए टाइम निर्णय ले लेते हो। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, उतावलेपन में नहीं। और आप में यही कमी निकल कर आ रही है, इम्पेशंस। आपको पेशेंस से काम लेना होगा। आप चीजों को अपने सामने अचानक बहुत बड़ा बना देते हो। मतलब वो क्या कहते हैं उसे, तिल का पहाड़ बना देते हो। यानी कि छोटे छोटे जो इशू हैं, उन इशू को आप बहुत बड़ा बना देते हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी चप्पल में कील घुस गई है तो आप उस कील को निकालते नहीं हो, बल्कि उस चप्पल में लगी कील के सहारे आप चलते रहते हो। बार बार रुकते हो, बार बार आपके पाँव में वो कील चुभती है, आप रुक जाते हो। ये नहीं कि आप उस कील को निकाल दो, है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने आप को दर्द दे रहे हो। अरे इशू बड़ा हो उससे पहले उस इशू को खत्म करो। ये आपके अंदर कमी है। और दूसरी कमी आप में सबसे बड़ी एक और है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन आप अपने पास्ट से नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन आप अपने डेली के रूटीन से नहीं कर पा रहे हैं। आप डेली रूटीन में जैसे चल रहे हैं बिल्कुल वैसे चल रहे हैं, और आप सोचते हैं आपको कुछ नया बेहतर मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं और 1,000 रुपये आपने जेब में ही रख रखे हैं, तो 1,000 रुपये बढ़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। हाँ, खर्च जरूर हो जाएंगे, हैं, खर्च जरूर हो जाएंगे आपकी किसी ना किसी जरूरत में। लेकिन अगर वो 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से करें इन्वेस्ट, तो पूरे चांस हैं कि वो बढ़ेंगे। ये नहीं कि वो 1,000 1,00,000 हो जाएंगे, नहीं, लेकिन वो 1,000 के चांस हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी तो जाहिर सी बात है वो घटेंगे और एक दिन शून्य हो जाएंगे, जीरो है। यानी कि आप कब तक अपने डेली रूटीन को ही फॉलो करोगे? आप सोचते हो मेरा डेली रूटीन बहुत अच्छा है, मैं उसी में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन डेली रूटीन में भी तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना, कुछ नया हो। आप सुबह से शाम एक ही चीज कर रहे हो, रोज एक ही चीज कर रहे हो, उससे आपकी लाइफ में जो सर्कल है वो सर्कल एक ही तरीके का हो गया है, सुबह से शाम, शाम से सुबह। उसमें अगर आप कोई चेंज, कोई पॉजिटिव बदलाव अगर नहीं करोगे, लाइक अगर एक्सरसाइज नहीं करते एक्सरसाइज करोगे, पूजा पाठ नहीं करते पूजा पाठ करोगे, कहीं घूमने फिरने नहीं जाते कहीं घूमने फिरने जाओगे, किसी से मिलते जुलते नहीं किसी से मिलते जुलते रहोगे, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई बदलाव आएगा। लेकिन आप तो फैकेट करना ही नहीं चाहते, मूव ऑन करना ही नहीं चाहते अपने अतीत से, अपने पास्ट से, तो कैसे बात बनेगी? और सबसे बड़ी बात, आप में एक कमी और निकल कर आ रही है यहाँ, परफेक्शन की। आप सोचते हो मैं परफेक्ट हूं। ये सोचना गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ही कम आंकोगे तो दुनिया तो आपको वैसी कम आंकेगी। अपने आप को परफेक्ट मानना चाहिए, लेकिन आप ये सोचो मैं परफेक्ट ही करूंगा, ये गलत है। आप परफेक्ट नहीं कर सकते, इस बात को आपको मानना होगा, समझना होगा। जो चीज जैसे चल रही है वैसे चलने देना भी ठीक नहीं, और जो चीज जैसे चल रही है आप उसमें ये सोचो कि मैं इसको और बेहतर कर सकता हूं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं ही इसको बेहतर कर सकता हूं, ये गलत है। ठीक है ना? तो परफेक्शन, आप हर चीज में परफेक्शन खोजते हैं, परफेक्शन हर चीज में नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा लाइफ में, चाहे अपनी लव लाइफ में, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अपनी फैमिली लाइफ में, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर दिन के 24 घंटे आपके पास है तो दिन के 24 घंटे ही हर इंसान के पास है, मेरे पास भी आपके पास भी। उन 24 घंटे में आपको कोई एक नया काम करना होगा,
जिससे आपकी अर्निंग भी हो सके, आप मेंटली और फिजिकली फिट भी हो सके, और आप अपनी लाइफ में अपने जो आपने गोल निर्धारित किए हैं उन गोल को अचीव करके नए गोल की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है। और यहाँ एक चीज आ रही है साफ समझ में कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे दो चीज का मेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेन, और वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सोलमेट। आप काफी अरसे से अकेले हैं, आप लड़के हैं या लड़की, बहुत अकेले हैं, आपकी लव लाइफ एकदम बोरिंग है, एकदम बंजर है, या प्यार का कोई फूल कभी खिला ही नहीं, और खिला था तो मुरझा गया। तो आप हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर कि कोई आपकी लाइफ में भी कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छी लड़की आए और आपके जीवन में भी बसंत बहार आए। ठीक है। तो सोलमेट के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले। और दूसरा सॉरी गाइस, दूसरा आप सेल्फ वर्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो साफ है, आने वाले वक्त में अगर आप अपनी कमियों पे ध्यान देंगे, हैं, अपने डेली रूटीन को थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एकदम कर लिया, एकदम करना ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप में बदलाव लाओ, अपने डेली रूटीन में बदलाव लाओ, तो यहाँ आप सेल्फ वर्थ अपनी बढ़ा दोगे। ये जो सिंहासन है ये फिर आप ही का है। ठीक है ना। यानी कि आपके गोल आपके पास, आपके हाथों में होंगे, आपकी मंजिल आपकी बाहों में होगी, और तभी आपको सोलमेट भी आपकी मिल जाएंगी या मिल जाएंगे, अगर आप लड़के लड़की जो भी हैं उस हिसाब से, अगर सेल्फ वर्थ पे आप काम करते रहोगे। क्योंकि अर्निंग होगी तो जाहिर सी बात है, कभी किसी से आप बात करेंगे, कभी किसी से, तो कहीं ना कोई सोलमेट आपका आपके नजदीक आएगा। ठीक है ना। और आपके सोलमेट आपके करीब आते जाएंगे। आपको बस ध्यान ध्यान लगाना है इस टाइम सबसे ज्यादा सेल्फ वर्थ पे। सेल्फ वर्थ से ही आपकी सोलमेट आपके पास आ रही है। ठीक है। एंड आपकी लाइफ में सेल्फ वर्थ एंड सोलमेट आप कब तक अट्रैक्ट कर लेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर लेते हैं एंजल कार्ड के थ्रू। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ गाइस। ठीक है। एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि देखो कमियों पे काम करना पड़ता है। खूबी है तो खूबी तो अपने आप बढ़ती जाएगी, लेकिन आपके अंदर कोई कमी है और आप उस कमी पे ध्यान नहीं दोगे तो कमी आपकी सारी खूबी को ढक लेगी। इसलिए अपनी कमी पे काम करो। और सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप कर सकते हैं। ठीक है ना। हेल्पफुल पीपल, इफ यू बिलीव, ट्रस्ट, communicate clearly, romance, take action, yes, success, and bottom of the deck से meditation bring answers। तो गाइस, आप सेल्फ वर्थ और सोलमेट कब तक अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो यहाँ जो कार्ड आए हैं उन कार्ड के थ्रू अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, सेल्फ वर्थ के लिए भी और सोलमेट के लिए भी। और जल्द से जल्द आप सोलमेट को और अपनी सेल्फ वर्थ को अट्रैक्ट अपने जीवन में कर लेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही आपको आपके जीवन में आंसर मिलेंगे। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ध्यान में बैठ गए, मेडिटेशन का मतलब है आप अपना काम करते रहो, उस काम में धीरे धीरे करके
क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करते रहो तो आपको धीरे धीरे करके सारे आंसर आपके मिलते रहेंगे। सेल्फ वर्थ भी मिलेगी, सोलमेट भी मिलेगी, और जीवन में जो आपने गोल निर्धारित किए उन गोल को आप अचीव कर सकेंगे। और इसके नीचे एक कार्ड था, इन द नियर फ्यूचर, यानी कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे यानी अपना काम करते रहेंगे तो इन द नियर फ्यूचर आपको सेल्फ वर्थ और सोलमेट आपकी मिल रही है। ठीक है, और सारा खेल निकल कर आएगा यहाँ पे कब, जब आप ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट करेंगे अपने ऊपर, अपने ईश्वर पे और अपने काम पे, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों से बोलते हुए हिचक ज्यादा रहे हैं। हिचको मत, आगे बढ़ो। आप लड़के लड़की जो भी हैं, कोई आपको खा नहीं जाएगा, आप क्लियर बोलो। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है ना। इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर, ठीक है ना, तो आप सब कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं तो कौन आप पे भरोसा करेगा। क्योंकि जब आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करते तो कोई क्यों आप पे भरोसा करने लगा। यानी कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और आपकी रिस्पेक्ट कभी करेगा ही नहीं। हेल्पफुल पीपल, आप मदद तो दुनिया की बहुत करते हैं, लेकिन क्या दुनिया आपकी मदद कर रही है? इसका आंसर वैसे तो ये है कि अभी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अगर आप किसी की मदद कर रहे हो ना, तो इन द नियर फ्यूचर आपको मदद मिलेगी, और ऐसे ऐसे सोत्र से मिलेगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और देखो यहाँ पे रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी सोलमेट तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ से बोरियत अब हटने वाली है। ठीक है, और यहाँ आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन लेंगे तो ही आपकी लाइफ में सोलमेट भी आएंगे और सेल्फ वर्थ भी आएगी। और यस, अगर आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन सोचा हो अपने मन में कि क्या सच में ऐसा होगा, तो यस बिल्कुल होगा यार। क्यों नहीं होगा? अगर आप बिलीव करते हैं अपने ऊपर, अपने ईश्वर पे, तो क्यों नहीं होगा। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या रहेगा। 5, 6, 11। 11 यानी 2, 11 यानी कि 2। 2 नंबर चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन का कारक है। तो यहाँ बात निकल कर आ रही है आपके मन की। जैसा कि मैंने आपको बताया इस रीडिंग में कि आप में उतावलापन ज्यादा है, आप छोटे छोटे इशू को बड़ा कर देते हो, आप हर चीज में परफेक्शन खोजने की कोशिश करते हो। तो ये मन के ऊपर बात आ रही है आपकी। आपको अपने मन को ठीक करना होगा। आपको अपने मन में ये लानी होगी धारणा कि आप कर सकते हो, और आप सबको साथ लेके चल सकते हो, और आप कर सकते हो सच में। अपने मन को मजबूत करो, और 2 के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना, इन्वेस्ट करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, आपको उसमें सफलता मिलेगी, और सफलता के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर की हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।